जय हिंद दोस्तों। मैं कुंदन आपको अपने YouTube चैनल द प्रतियोगिता पथ के प्रथम वीडियो में आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं। यहाँ मिलेगी आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए आपका समय न व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी इसमें शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर BN राव। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो इनका चुनाव किया गया था संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में पहली बार गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो इसमें कोई भी आंसर सही नहीं होगा। 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किस वर्ष कामकाज प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1946 में कामकाज प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय सरकार में होती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो यहाँ प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था। क्यों चुना गया था इस दिन? तो इस दिन कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अस्तित्व में आया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान किसी भी बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा के.टी. शाह ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के संविधान का गठन विधानसभा के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1921 में। अगला क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य उसका सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। अगला क्वेश्चन है, भारत पूर्ण संपूर्ण लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें कोई भी आंसर सही नहीं होगा क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य या गणतंत्र बना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, प्रारूपण समिति के सदस्य इसमें राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1935। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राधिकार स्रोत भारत के लोग हैं। अगला क्वेश्चन है, बंधुत्व का अर्थ क्या है, तो बंधुत्व का अर्थ भाईचारा की भावना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का गठन खाली जगह द्वारा किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधानसभा द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी, तो कब दिया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत दिया गया था।
अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने पहली बार बैठक की अध्यक्षता किए थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस भाग में नगरपालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 9 के 1 में नगरपालिका के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 8 बताता है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया है, कब जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत हम लोग अर्थात जनता हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यों के संघ के रूप में करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संघीय का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा शामिल है? तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा शामिल है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या है, कितनी संख्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 97। भारतीय संविधान की संघ सूची में 97 विषयों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई थी? तो नीति निर्देशक तत्व लिया गया था आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है, किसका उल्लेख कुछ भी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, तो कहाँ से अपनाई गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ या राज्य संघ। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है भारत
भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा से। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान अपना प्राधिकरण किससे प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की जनता से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? न्यायिक समीक्षा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया नहीं, अमेरिका से लिया गया है। ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड की देन है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली ली गई है आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति जनता के हाथों में होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है सरकार का अध्यादेशात्मक रूप। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो संघीय शब्द का प्रयोग एक भी बार नहीं कहीं पे भी हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, यह पे कहाँ पे किया गया है? तो राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान अर्ध संघीय या संघीयवत है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय का अर्थ है। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? तो सामाजिक न्याय का अर्थ होता है जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव से दूर रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? धर्मनिरपेक्ष राज्य किसको कहा जाएगा? धर्म के बीच भेदभाव न करने वाले राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो आदर्शों को हम देख सकते हैं प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ और कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन की। ब्रिटेन की विधि की शासन की संकल्पना ब्रिटेन की संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्टता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस निर्णय में यह कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है? तो यह कहा गया है एसआर बोम्मई मामला में
यह निर्णय लिया गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? आधारित लोकतंत्र संबंधित होता है शक्तियों का हस्तांतरण से, शक्तियों का विकेंद्रीकरण से और पंचायती राज प्रणाली से, यानी कि उपयुक्त में से सभी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तंत्र का अर्थ है, एक तंत्र का अर्थ होता है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। अगला क्वेश्चन है, सर्वजननी या फिर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो लोकतांत्रिक। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता है जनता का प्रभुत्व। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक राजसी का अर्थ, संवैधानिक राजसी का अर्थ होता है संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, सरकार के संघीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? सरकार के संघीय रूप का विचार लिया गया है ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन है, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? तो कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं अल्प तंत्र में। अगला क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताएं जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं और संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारण आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत आधारों के प्रति सम्मान। अगला क्वेश्चन है, कौन से संविधान से राज्य नीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड या आयरिश। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड या आयरिश संविधान से अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया था? तो लिखित संविधान ये लिया गया है अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन सा संविधान से जोड़ा गया है? संविधान संशोधन इसके लिए कौन सा था? तो ये संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाईचारा के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा का संज्ञा दी थी? तो ये दिए थे भीमराव अंबेडकर ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिकता में बंधुता शब्द का तात्पर्य क्या है? तो बंधुता शब्द का तात्पर्य होता है भाईचारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान का मुख्य विशेषता अल्पतंत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत को एक सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में नहीं लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाज साम्यवादी नहीं लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो एकल नागरिकता लिया गया था इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है
जन्म द्वारा, अनुवांशिकता द्वारा तथा पंजीयन द्वारा। अनुरोध द्वारा ये नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, न्याय को स्वीकार किया गया है राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, यानी कि सभी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला समक्ष निकाय कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समक्ष निकाय संसद है। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 के द्वारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत समाप्त की गई है। अगला क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए ये समादेश रिट लागू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार संवैधानिक मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 संबंधित है संवैधानिक उपचारों का अधिकार से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16। अनुच्छेद 16 के तहत नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराई गई है। अगला क्वेश्चन है, नागरिक समता का आशय है। नागरिक समता का आशय होता है कानून के समक्ष समता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्यों द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाषा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। तो 19 क्या प्रदान करता है? तो 6 स्वतंत्रताओं को अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। क्या गारंटी देता है? तो कानून के सामने समानता और कानून के समान सुरक्षा की गारंटी देता है। अगला क्वेश्चन है, संसद के चुनावों को मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? तो इसका संवैधानिक उपचारों का अधिकार सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्तव्य शामिल है 51 के क में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में क्या व्याख्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक समता के बारे में 17 और 18 में व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इनके व्यवहार का निषेध करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
अनुच्छेद 17 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता का उन्मूलन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामला में उच्चतम न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो ये सही इसका आंसर हो जाएगा गोलकनाथ का मामला। गोलकनाथ का मामला में उच्चतम न्यायालय ने माना है कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 3 में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का अध्याय में शामिल है, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है उन उदात्त आदर्शों से को संयोजन तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं, मौलिक अधिकार किसको नहीं दिए जाते हैं, तो इसमें कोई भी आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि दिवालिया व्यक्ति को दिया जाता है, विदेशियों को भी कुछ अधिकार प्राप्त है, असहाय रोगों को ग्रसित व्यक्ति को भी मौलिक अधिकार दिया ही जाता है, राजनीतिक पीड़ितों को दिया जाता है। तो इसका आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका कौन सा आंसर है या फिर क्या आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्रक्षण आधारित है, न्यायिक पुनर्रक्षण आधारित है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, तो कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्म, जाति, वर्ग, लिंग और धर्म जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, निम्नोक्त मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषण की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समावेशित किए गए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1976 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार प्रत्याभूत अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, सही बात है। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत है, तो उसका सीमा क्या है, तो मौलिक अधिकार के रूप में गारंटित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संपत्ति के अधिकार को कब माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक कानूनी अधिकार माना जाता है संपत्ति का अधिकार को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी रीट है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमादेश रीट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है, कितने तरीकों द्वारा गंवाई जा सकती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 तरीकों द्वारा गंवाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 कौन सा अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 के तहत, तो जीवित रहने का अधिकार 21 के तहत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कानून के समझ समानता कहाँ से लिया गया है, तो कानून का समझ समानता लिया गया है संविधान से। अगला क्वेश्चन है, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त
क्या प्राप्त है? तो इसका सही आंसर मौलिक अधिकार दोनों को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। तो ये किसके द्वारा किया जा सकता है? आपातकाल में राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से। अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी की स्थिति में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार क्या है? तो यह एक वैधिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक वैधिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मूल अधिकारों से संबंधित मामला गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 से है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? तो भारतीय संविधान में उल्लेखित हैं 11 मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षक देने की आशा की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 वर्ष की आयु तक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्य सम्मिलित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 4। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो आर्थिक न्याय सुनिश्चित करता है प्रस्तावना के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भाग 4 संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो दोहरी नागरिकता विशेषता है संघीय सरकार के। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 29 में विचार किया गया है। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो मताधिकार से अभिप्राय है वोट देने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मतदान देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान के लिए गए थे? भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान के लिए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मतदान का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में
सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांत में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं 4(1) में या फिर 4(a) में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में शामिल राजनीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान 1949 में लागू हुए। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अधिकार कर्तव्यों में निहित है। अगला क्वेश्चन है, समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उत्तरदायी धारणा के सदृश नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक समानता। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधि द्वारा सीमित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है भाग 4(1) में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करना। अगला क्वेश्चन है, 190 नंबर क्वेश्चन है, हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 मूल कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? तो कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? तो विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी या फिर मूल अधिकार दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड और स्पेन से। अगला क्वेश्चन है, एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकाधिक मताधिकार तंत्र पत्रित वोट एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिक का अधिकार सही सुमेलित है। एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार न्यायपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, मताधिकार एक प्रकार से है। यह एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने का अधिकार प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो निजता का अधिकार आता है अनुच्छेद 21 के अधीन आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का अधिकार देने का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आए लोगों को
नागरिकता देने का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समझ क्षमता के अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है मौलिक अधिकार के तहत आता है। अगला क्वेश्चन है, निवारक निरोध अधिनियम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट द्वारा रोका जा सकता है। निवारक निरोध अधिनियम रोका जा सकता है आज़ादी के हक के तहत रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है? तो भारतीय संविधान गारंटी नहीं देता है समता का हक का देता है, धार्मिक आज़ादी का देता है, संवैधानिक उपचार का देता है, सभी को एक शिक्षा का हक, इनमें से सभी को देता है। दोस्तों इसका कमेंट में आंसर दीजिए कि क्या इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो भारतीय नागरिकता दी जाती है गृह मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य संबंधित विचार किसमें दिए गए हैं? तो कल्याणकारी राज्य संबंधित विचार दिए गए हैं राजनीति संबंधित निर्देशक सिद्धांत में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य नहीं है सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार को लागू करने के संबंध में रीट जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरणों में से कौन समक्ष है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के समक्ष रीट प्रस्तुत होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जाती है? कितने तरीकों से प्राप्त किया जाता है? तो पहले भी बता चुके हैं हम, इसमें 5 तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर भेदभाव निषेध कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागरिक अधिनियम के तहत नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल्य के नागरिक अधिनियम के तहत नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर भेदभाव निषेध कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंसरशिप। अगला क्वेश्चन है 212 नंबर, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मतदान का अधिकार सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मंत्रिपरिषद के पास है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो कौन सा न्यायालय परिवर्तनीय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल अधिकार। मूल अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित करने के निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति को कितने अवधि के अंदर भरा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 माह के अंदर रिक्ति को भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
219 नंबर क्वेश्चन है, संसद की निम्नोक्त अस्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आकलन समिति में राज्यसभा का कोई भी सांसद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव संबंधित विवाद मामले को निम्नलिखित में किसके पास भेजा जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है। क्या निषेधाधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाँ, इनके पास निषेधाधिकार है। अगला क्वेश्चन है, वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा तथा समानांतर लागू तक रह सकती है? मतलब कि 356 का तहत राष्ट्रपति शासन कितने दिनों तक रह सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 महीनों तक। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य के संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत। अगला क्वेश्चन है, युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 352 के तहत। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल अधिकार निलंबित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 352, 56 एवं 360 अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिहार। अगला क्वेश्चन है, जब भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो उनका काम कौन करेगा? तो उनका काम करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो ब्रिटिश राजा रानी के पास प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है? तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म स्वभाव कहता रहा? तो वह थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। नहीं, डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे जो कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहते रहते थे। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय तक अपने पास रख सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनिश्चित काल तक अपने पास रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जो निर्विरोध चुने गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकालीन की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 माह के भीतर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद राज्य के किसी विशेष कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की स्थिति हो लागू हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो कैसे किया जाता है?
संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन 341 नंबर क्वेश्चन 241 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है। क्या आपात अधिकार कितने प्रकार का है? तो 3 प्रकार का। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा के सचिव को। नहीं, गलत हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, और अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं रहेंगे तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है या नहीं की जाती है? तो इसका सही आंसर लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितना बार खड़ा हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जितना बार चाहे वो उतना बार अपने खड़ा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो तब तक यह रहता है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन वृद्धि, राष्ट्रपति वेतन बढ़ाकर कर दिया गया है। कितना किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50,000 से 1.5 लाख। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियुक्ति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।